हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुधीर कुमार। ये डिटर्मिनर्स का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स में मैंने डिटर्मिनर्स उसके टाइप बताए थे और पहला टाइप था आर्टिकल्स। सेकंड टाइप है डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स का यूज नाउन्स को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। जब किसी नाउन को संकेत करना हो, इशारा करना हो, पॉइंट आउट करना हो, तो वहाँ पर हम डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन। यह बुक मेरी है। कौन सी बुक मेरी है? दिस, यह बुक। तो बुक की तरफ हम पॉइंट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। दोज एप्पल्स आर रोटन। वो एप्पल जो वहाँ रखे हुए हैं, वो दोज एप्पल्स, वो एप्पल खराब हैं। तो एप्पल्स की तरफ हम इंडिकेशन दे रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, यानी कि संकेत कर रहे हैं। जब किसी चीज़ को संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, जैसे हम कहें दिस इज योर हाउस, ये तुम्हारा घर है। तो जहाँ तुम हो, किसका घर है? तुम्हारा है। तो दिस हाउस इज योर्स। तो दिस हाउस इज योर्स, ये घर तुम्हारा है। तो हाउस को हमने इंडिकेशन किया है, इशारा किया है। तो जब किसी चीज़ को हम पॉइंट आउट करें तो वहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स का यूज किया जाता है। सेकंड आता नेक्स्ट है पजेसिव डिटर्मिनर्स। पजेसिव डिटर्मिनर्स हमारी पजेशन बताते हैं, यानी कि वस्तुओं पर हमारा अधिकार बताते हैं। पजेशन मीन्स ऑनरशिप, हमारा मालिकाना हक बताते हैं कि कौन सी चीज़ किसकी है। दिस इज माई फ़ोन, ये मेरा फ़ोन है। दैट इज योर बुक, वो तुम्हारी बुक है। तो माय, योर, देयर, हिज, हर, तो ये क्या बता रहे हैं? इट्स, ये जो हैं पजेशन बता रहे हैं। तो पजेशन मतलब वस्तुओं पर हमारा अधिकार बताते हैं। तो जब किसी वस्तु पर, नाउन पर जब अधिकार की बात हो, ऑनरशिप की बात हो, तो वहाँ पर पजेसिव डिटर्मिनर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ किया जाता है। ये हमें क्वांटिटी और अमाउंट बताते हैं। मात्रा और अमाउंट, संख्या, वस्तु की संख्या कितनी है या उसकी मात्रा कितनी है। जैसे हम कहें कि क्वांटिटी के लिए मच वाटर, देयर इज मच वाटर इन द ग्लास। ग्लास में बहुत पानी है। तो कितना पानी है? हाउ मच वाटर इन द ग्लास? मच, आंसर क्या आएगा? मच वाटर। तो वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। तो मच क्या है? क्वांटिफायर्स है, क्योंकि ये हमें अमाउंट बता रहा है या क्वांटिटी बता रहा है। तो क्वांटिटी और अमाउंट बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको क्वांटिफायर्स कहा जाता है। ऐसे ही मैनी, मैनी क्या है? मैनी काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स? मैनी स्टूडेंट्स। तो मैनी क्या है? काउंटेबल नाउन के साथ यूज करने वाला क्वांटिफायर्स है। नेक्स्ट दिया गया है सम। सम एंड एनी आर यूज विद प्लूरल काउंटेबल नाउन। सम और एनी का यूज बहुवचन काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ये हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है। जबकि एनी का यूज निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे हम कहें सी हैड सम क्वेश्चंस इन हर माइंड, उसके दिमाग में कुछ प्रश्न हैं। तो कितने प्रश्न हैं? कुछ। तो सम आ गया। वी डोंट हैव एनी मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो डोंट निगेटिव सेंस आ गया, इसलिए यहाँ पे हमने एनी का यूज किया है। तो एनी का यूज कब करते हैं? निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे हम कहें डू यू हैव एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है? तो इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस में हम, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम का यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है मच एंड मैनी। मच का यूज क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है। मैनी का यूज नंबर बताने के लिए किया जाता है। जब क्वांटिटी बतानी हो
मात्रा बतानी हो जिसको हम काउंट नहीं कर सकें, अनकाउंटेबल नाउन हो, तब हम मच का यूज करते हैं। जैसे मच मिल्क, देयर इजंट मच मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में अधिक मिल्क नहीं है। तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर क्वांटिटी बताई जा रही है, मात्रा बताई जा रही है, इसलिए मच का यूज किया है। मैनी पीपल, पीपल क्या है, काउंटेबल है, तो काउंटेबल नाउन के साथ हम मैनी का यूज करते हैं। यानी कि मैनी जो है संख्या बता रहा है, तो यहाँ मात्रा बताया तो मच लगा दिया, संख्या बताया तो मैनी लगाते हैं। नेक्स्ट दिया है आ फ्यू एंड आ लिटिल। आ फ्यू नंबर के लिए यूज किया जाता है, लिटिल क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। ऐसे फ्यू नंबर के लिए यूज किया जाता है, लिटिल क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। आ फ्यू का मतलब होता है कुछ, यानी कि बहुत कम, कोई कोई संख्या हो बहुत कम हो, एक या दो। और आ लिटिल का मतलब कुछ थोड़ा सा, यानी कि कोई वस्तु हो उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो, तो हम आ फ्यू का, आ लिटिल का यूज करते हैं। जैसे हम कहें कि आई हैव आ फ्यू चॉकलेट्स, मेरे पास कुछ चॉकलेट्स हैं, तो आ फ्यू चॉकलेट, चॉकलेट क्या है, काउंटेबल है, इसलिए हमने आ फ्यू लगाया है। और लिटिल जो है अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। तो आई डू हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट विद मी, मेरे पास तो बहुत कम पैसा बचा है। तो यहाँ पर मनी क्वांटिटी बताता है, इसलिए लिटिल यूज किया गया है। नेक्स्ट दिया है फ्यू एंड लिटिल। फ्यू बता दिया मैंने, नंबर के लिए यूज होता है, लेकिन फ्यू और आ फ्यू में क्या डिफरेंस है। आ फ्यू मीन्स कुछ, यानी कोई संख्या थोड़ी सी हो, तो हम आ फ्यू लगाते हैं पॉजिटिव सेंस में। और फ्यू का मतलब होता है कुछ, यानी कि नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं। तो निगेटिव सेंस जब यहाँ पे आए, निगेटिव सेंटेंस नहीं बोला मैंने, निगेटिव सेंस, नकारात्मक भाव उत्पन्न हो, यानी कोई ऐसी चीज़ या संख्या जो ना के बराबर हो, तब वहाँ पर फ्यू और लिटिल का यूज किया जाता है। फ्यू वर्ड्स कम हेयर टू रेस्ट, कुछ वर्ड्स यहाँ पर आराम करने के लिए आते हैं। तो कितने वर्ड्स आते हैं, फ्यू, यानी ना के बराबर, मुश्किल से एक वर्ड आ जाए या दो आ जाए। ऐसे ही देयर इज लिटिल वाटर इन द लेक, झील में थोड़ा सा पानी है, यानी कि ना के बराबर, बिल्कुल बहुत ही कम वाटर बचा हुआ है झील में। तो जहाँ पर निगेटिव भाव आए, तो वहाँ पर संख्या के लिए फ्यू और क्वांटिटी के लिए लिटिल। और जहाँ पॉजिटिव सेंस आए, वहाँ संख्या के लिए आ फ्यू और क्वांटिटी के लिए आ लिटिल। नेक्स्ट दिया है कोऑर्डिनेट नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, क्वांटिफायर्स दो प्रकार के होते हैं, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल। कॉर्डिनल नंबर वो होते हैं जो काउंटिंग के होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ऑर्डिनल जैसे क्लास में पोजीशन निकलती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये क्या है, ऑर्डिनल हैं। और 1 2 3 4 5 6 ये कॉर्डिनल हैं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। These words indicate different ways of referring to an individual member of a group. Therefore, it shows distribution. यानी ये जो हैं किसी इंडिविजुअल मेंबर को, किसी ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर को बारे में बतलाते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स कहते हैं। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच का यूज इंडिविजुअल यूज किया जाता है। ईच का यूज कब करते हैं, जब किसी पर्सन को, वस्तु को इंडिविजुअल बात की जा रही हो। जैसे ईच चाइल्ड हैज बीन गिवन अ टास्क, प्रत्येक चाइल्ड को काम दिया गया। तो टास्क मीन्स काम, तो प्रत्येक मतलब सब, हर एक को अलग अलग टास्क दिया गया काम करने के लिए, तो सबको अपना अपना काम इंडिविजुअल करना है। जैसे हम कहें कि ईच स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट योर फीस, तो प्रत्येक स्टूडेंट्स जो है
उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी फ़ीस जमा कर दे। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, हर एक इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक अपनी अपनी फ़ीस जो है वो जमा करे। तो जहाँ पर हर एक की बात हो, किसी यानी कि दो या दो से अधिक में से एक की बात हो रही हो, अपना अपना सबको देखना है, इंडिविजुअल, तो वहाँ वहाँ पर हम ईच का यूज करते हैं जब कोई बात इंडिविजुअली कही जाए। बहुत से लोग हैं, सबको अलग अलग टास्क दिया गया है, तो हर एक का, हर एक यानी कि ईच। दूसरा आता है एवरी। एवरी का यूज मोर देन टू पर्सन या थिंग्स के लिए किया जाता है। जब दो या दो से अधिक कोई वस्तु या पर्सन की बात हो रही हो तो वहाँ एवरी का यूज किया जाता है। एवरी को जो हम इंडिकेशन देते हैं तो एज अ होल इंडिकेशन दिया जाता है। जैसे हम कहें कि एवरी स्टूडेंट्स लिसन मी केयरफुली, प्रत्येक स्टूडेंट मुझे ध्यान से सुने, तो सभी से बात हो गई यानी सभी स्टूडेंट, एवरी। तो एवरी जो है इसका मतलब होता है सभी के लिए, होल। जब हम कोई बात किसी को बोलें एज आ होल तो वहाँ पर एवरी यूज किया जाता है। एज आ इंडिविजुअल बात हो रही हो तो हम ईच का यूज करते हैं। इसी तरीके से आइदर और नाइदर। आइदर का मीन्स होता है वन थिंग आउट ऑफ टू, यानी कि जब दो वस्तुओं में से एक की बात हो रही हो तो वहाँ पर हम आइदर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, यू कैन टेक आइदर ऑफ देम, यू कैन टेक आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई एक चीज़ तुम ले सकते हो। यानी कि वहाँ पर दो चीज़ें रखी हुई हैं, एक बिस्किट है, एक चॉकलेट है, और दोनों में से तुम्हें एक चीज़ लेनी है, तो हम तुमसे कहेंगे यू कैन टेक आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई एक चीज़ तुम ले सकते हो। तो आइदर का यूज पॉजिटिव सेंस में करते हैं, दो में से एक, वन थिंग आउट ऑफ टू। दूसरा है नाइदर। नाइदर मीन्स नन ऑफ टू थिंग्स, यानी दो में से कोई भी चीज़ नहीं, एक भी नहीं, तो तो नाइदर का यूज किया जाता है। जैसे नाइदर ऑफ यू कैन एक्सप्लेन द टॉपिक। नाइदर ऑफ यू मतलब तुम में से कोई भी नहीं टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकता है। नन ऑफ यू या नाइदर ऑफ यू कैन एक्सप्लेन द टॉपिक, तुम में से कोई भी व्यक्ति इस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो नाइदर का मतलब नन ऑफ टू थिंग्स, दो में से एक भी नहीं। और आइदर का मतलब होता है वन थिंग आउट ऑफ टू, दो में से कोई एक। लास्ट डिटर्मिनर्स है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स जानते ही हो, बहुत इजी होता है, यानी कोई क्वेश्चन पुटअप करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे विच सब्जेक्ट्स आर योर फेवरेट, विच सब्जेक्ट्स, तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है। या विच फिल्म्स डू यू लाइक टू वॉच, तुम कौन सी फिल्म देखना चाहते हो। या व्हाट फिल्म्स डू यू लाइक टू वॉच, तुम कौन सी फिल्म देखना चाहते हो, क्या फिल्म देखना चाहते हो, मतलब फिल्म का नाम बताओ। व्हाट फिल्म्स डू यू लाइक टू वॉच। और विच सब्जेक्ट्स मतलब चॉइस बता रहा है, विच सब्जेक्ट्स आर योर फेवरेट, तुम्हारा कौन से सब्जेक्ट तुम्हारे फेवरेट हैं। तो विच क्या है, इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स है। लेकिन ये याद रखना है, इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स जब होता है जब उसके बाद नाउन दिया हो। जैसे सब्जेक्ट क्या दिया है, नाउन दिया हुआ है, उससे पहले क्या आ गया, विच, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स। ऐसे फिल्म क्या दिया गया है, नाउन दिया है, फिल्म से पहले क्या आ गया, व्हाट, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स। लेकिन अगर हम तुमसे कहें व्हाट इज योर नेम, तो इसमें डिटर्मिनर व्हाट नहीं है, व्हाट इज योर नेम, क्योंकि व्हाट के बाद क्या आ गया, इज आ गया है, हेल्पिंग वर्ब। व्हाट के बाद नाउन नहीं आया है, यहाँ व्हाट के बाद फिल्म आ गया है जो नाउन है, विच के बाद सब्जेक्ट्स आ गया जो नाउन है। तो ये नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। अगर मैंने बोल दिया है व्हाट इज योर नेम, तो इसमें डिटर्मिनर्स योर है ना कि व्हाट, क्योंकि व्हाट क्या है, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो नाउन की जगह जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। तो व्हाट क्या था उसमें, व्हाट इज योर नेम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और योर नेम, नेम क्या है, नाउन आ गया यहाँ पर। तो योर नेम किसका नाम, योर तुम्हारा नाम, वजह से डिटर्मिनर्स हो गया। ओके बाय स्टूडेंट्स।